नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं यूपी पुलिस, जिसमें हिंदी के प्रैक्टिस सेट आपके 20 है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है, जिसमें 30 प्रश्नों का ताबड़तोड़ विश्लेषण होगा। तो इससे पहले आपका 19 हो चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है ये कि निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्नों 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। शील हृदय की वह स्थायी स्थिति है जो सदाचार की प्रेरणा आपसे करती है। सदाचार ज्ञान द्वारा परिवर्तित हुआ है। यह भक्ति द्वारा इसका पता यूँ लग सकता है कि ज्ञान द्वारा परिवर्तित जो सदाचार होगा उसका साधन बड़े कष्ट से हृदय को पत्थर के नीचे दबाकर किया जाएगा, पर भक्ति द्वारा परिवर्तित जो सदाचार होगा उसका अनुष्ठान बड़े आनंद से, बड़ी उमंग के साथ हृदय से होता हुआ दिखाई देगा। कर्तव्य और शील का वही आचरण सच्चा है जो आनंद पूर्वक या हर्षपूर्वक के साथ है। सदाचार किनसे परिवर्तित होता है? तो बताएंगे आप लोग भक्ति और धर्म द्वारा, कि धार्मिक भावना द्वारा, कि ज्ञान और भक्ति द्वारा, प्रेम और भक्ति द्वारा। तो बताएंगे एक का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो एक का आपका पहले का सी सही हो जाएगा, ज्ञान और भक्ति द्वारा। कौन सा सही हो जाएगा? ज्ञान और भक्ति द्वारा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है आपका कि ज्ञान द्वारा परिवर्तित सदाचार का पता कैसे लगाते हैं? एक कष्टपूर्वक हृदय को दबाकर, विबुद्धि के प्रयोग द्वारा, सी हृदय को साथ लेकर, डी प्रेम पूर्वक हृदय को दबाकर। तो बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो दूसरे का आपका ए हो जाएगा, कष्टपूर्वक हृदय को दबाकर। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 है आपका कि भक्ति द्वारा परिवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है? आनंद और हृदय से, बी कष्ट से किंतु हृदय से, सी ज्ञान और हृदय से, डी भक्ति और ज्ञान से। तो तीसरे का विकल्प आपका ए हो जाएगा, आनंद और हृदय से। अगला देखते हैं, चौथा नंबर का प्रश्न है कि हृदय की वह कौन सी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? ए भक्ति दशा, बी प्रेम दशा, सी ज्ञान दशा, डी शील दशा। तो चौथे का विकल्प आपका हो जाएगा डी शील दशा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है आपका, कर्तव्य और शील का कौन आचरण करता है? ए जो आनंद और हर्ष से युक्त हो, बी जो हृदय कर्तव्य और हर्ष से युक्त हो, सी जो हृदय और बुद्धि से युक्त हो, डी जो ज्ञान और बुराई से युक्त हो। तो पांचवें का विकल्प आपका ए हो जाएगा, जो आनंद और हर्ष से युक्त हो। अगला देखते हैं, निम्न में से संकेतवाचक वाक्य कौन सा है? संभवतः आज बारिश होगी, बी यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल हो पाते, सी ईश्वर तुम्हें सफलता दे, डी आप बाहर बैठिए। तो 6 का विकल्प बताएंगे कौन सा हो जाएगा? बी यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल हो जाते। अगला देखेंगे, 7 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? तो देखिएगा, इस तरीके का 3 प्रश्न आपसे पूछता है। एक संघर्षी व्यंजन पूछता है, और एक आपका स्पर्श संघर्षी पूछता है, स्पर्श संघर्षी, और एक पूछता है आपका संघर्षहीन। क्या पूछता है? संघर्षहीन। तो बताएंगे संघर्षहीन कौन कौन होते हैं? तो या होता है, वा होता है, रा होता है, ला होता है। स्पर्श संघर्षी कौन सा होता है? तो चा होता है, छा होता है, जा होता है और झा होता है। संघर्षी क्या होता है? तो तीनों सा और हा होता है। तब यहाँ देखिए संघर्षी केवल पूछा, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये जो है ये आपका ये संघर्षहीन हो जाएगा। ये का, गा और गा जा ये सब स्पर्श व्यंजन आपके हो जाएंगे। तो अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है आपका कि निम्नलिखित में से स्वर कौन सा है? छ, बी फा, सी छ, डी ई। तो स्वर है तो इसको तो सब जानते हैं। स्वर की संख्या पूछी जाए तो आपका होता है 11। अच्छा, 11 स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में, ह्रस्व, दीर्घ और कौन सा? प्लित है। ह्रस्व की संख्या कितनी होती? 4। दीर्घ की संख्या कितनी होती? 7। प्लित की कोई संख्या नहीं होती। जितने भी स्वर होते हैं उतना प्लित होता है, क्योंकि सबके सामने 3-3 लगा देंगे, प्लित हो जाएगा। अगला देखते हैं, तो जब ये ई स्वर है आपका, तो ये तीनों क्या हैं? तो ये आपके व्यंजन है। और ये कौन सा व्यंजन है? छा। तो ये आपका संयुक्त व्यंजन है। अगला देखते हैं, उच्चारण के स्थान पर आधार पर वर्त से व्यंजन नहीं है। तो रा, ला, ना, फा। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा आपका? तो कौन सा हो जाएगा? तो 9 का डी फा जो है नहीं होगा। 10वां देखेंगे, कौन सी ध्वनि महाप्राण है? चा, बी आ, सी जा, डी आपका फा। तो 10 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, फा।
अगला देखते हैं 11 है अवनी का विलोम शब्द है आकाश, गगन, अंबर, अनंत। तो बताएंगे आप लोग कि अवनी का विकास, अवनी माने होता क्या है, तो अवनी माने होता है पृथ्वी, और इसका होगा विलोम क्या हो जाएगा, तो 11 का सी हो जाएगा अंबर। अगला देखते हैं दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है, प्रत्यय। प्रत्यय तो शब्द के पीछे लगता है। अव्यय, अव्यय वह शब्द होता है जिसका लिंग कारक कारक पुरुष के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। समास, समास क्या होता है कि कई वाक्यों को मतलब संक्षेप में लिख देना ही समास कहलाता है। संधि, तो यहाँ आपका विकल्प हो जाएगा सी संधि। अगला देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न है आपका कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किसके बाद आता है, छा, बी त्रा, सी ज्ञा, डी आपका का, तो डी हो जाएगा का इसी के बाद। अगला देखते हैं 14 किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अर्धविराम का, कोष्ठक का, कि अल्पविराम का, कि लाघव चिन्ह का। तो बताएंगे, तो देखिएगा लाघव चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि आप लाघव चिन्ह कैसे लगता है, इसे गोल गोल रहता है, कैसे, जैसे डॉक्टर के आगे जीरो लगा दिए तो हो गया, ये चिन्ह आपका लाघव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लाघव हो जाएगा। अगला देखते हैं किसी मतलब शब्द को संकुचित लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, बताएंगे भवानी, भवा, भव, इनमें से कोई नहीं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भव। अगला देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न है आपका विद्वान में उपयुक्त संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक होगी कि भाववाचक, कि द्रव्यवाचक, कि व्यक्तिवाचक। तो बताएंगे 16 का कौन सा विकल्प आपका सही होगा, तो 16 का ए सही हो जाएगा जातिवाचक। अगला देखते हैं 17 नंबर का है आपका अपशकुन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अप, भी, आप, सी, अपा, डी आपका आव। तो 17 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बताएंगे, तो 17 का आपका ए सही हो जाएगा अप। अगला देखते हैं 18 है आपका थकावट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, ए थक, बी आव, सी आपका आवट, और डी है आपका वट। तो बताएंगे, तो देखिएगा इसका मूल शब्द है थक, और इसी में आवट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आवट, तो हो जाएगा थकावट, मतलब सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 19 है आपका कि निम्न में से तत्सम शब्द है अश्रु, आंत, आग, अर्पण। तो 19 का विकल्प बताएंगे कौन सा, ए अश्रु। अगला देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न है आपका कि अजर अजिर का अर्थ क्या होता है, वृद्ध ईश्वर, जो बूढ़ा ना हो, आंगन, सी है ब्रह्मा विष्णु, डी आपका पुराना नया। तो 20 का आपका हो जाएगा बी, जो बूढ़ा ना हो, आंगन। अगला देखते हैं 21 नंबर का है आपका प्रश्न विशेषण के बारे में कौन सा सत्य कथन है। ये सब विशेषण आपका संज्ञा आपका पूरी डिटेल से आपको मतलब व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा दिया गया। आप माई एग्जाम प्रैक्टिस पे जाके आप पूरी डिटेल से हिंदी को मतलब शून्य से शिखर तक पहुंचना है, तो आप पूरी हिंदी को पढ़ डालिए एक बार, और वो सब आपको माई एग्जाम प्रैक्टिस दे रहा है, तो देखिए उसको भी देखना मत भूलिएगा आप लोग। और एक आपका जो 150 नंबर का प्रश्नोत्तरी आता है 150 क्वेश्चन का, उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। तो विशेषण के बारे में कौन सा सत्य नहीं है कथन, विशेषण विकारी शब्द होते हैं, बी सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक। विशेषण के प्रकार हैं, सी प्राविशेषण विशेषण के विशेषण होते हैं, डी विशेषण अविकारी शब्द होते हैं। 21 का आपका ए हो जाएगा विशेषण विकारी शब्द होते हैं। अगला देखेंगे तेजोमय का सही संधि विच्छेद होगा, तेजः धन अमय, बी तेजः धनमय, सी तेज धन ओमय, डी तेजो धनमय। तो 22 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो 22 का बी हो जाएगा तेजः धनमय। अगला देखते हैं चंद्रशेखर में प्रयुक्त समास है द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा, तो बहुब्रीहि हो जाएगा। और कर्मधारय क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहला पद विशेषण दूसरा विशेष होता है, द्विगु में संख्यावाची पद होते हैं, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। 24 देखेंगे आप लोग इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है, बताएंगे अंधायुग, गोदान, निर्मला, गबन। तो बताएंगे 24 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो अंधायुद्ध जो है इनका अंधायुग नहीं है, और तीनों है। अगला देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न है अधोलिखित विलोम शब्द दिगुमे में कौन सा सही नहीं है, स्थावर, जंगम, विभूषण, दूसर, सी अधित्य का पैवार्थ, डी है आमिष, निरामिष। तो 25 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो सी आदित्य का पवार्थ। अगला देखते हैं 26 नंबर का है प्रश्न आपका कि मुख्य मयंक सम्मंजु मनोहर में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, उपमा, यमक, रूपक। तो 26 का विकल्प आपका हो जाएगा ए
अनुप्रास। अगला देखते हैं 27 है आपका, इनमें से कौन सा आदित्य का पर्यायवाची नहीं है? प्रभाकर, भास्कर, सुधाकर, दिवाकर। तो 27 का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी, सुधाकर। 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से एक उपमा का अर्थ नहीं है? हल्दी, कीर्ति, अलसी, सरसों। तो 28 का विकल्प आपका हो जाएगा डी, सरसों। अगला देखते हैं 29 है आपका, जो उक्ति पुनः पुनः कही जाए उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? पुनरभ्यास, पुनरादृष्टि, पुनरुक्ति और पुनरावृत्ति। तो बताएंगे 29 का कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो 29 का आपका सी सही हो जाएगा, पुनरुक्ति। अगला देखते हैं सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है आपका 30, अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। इस समस्या का हल मेरे पास है। बी, हमें यह काम नहीं करना चाहिए। सी, गायिका ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाई। डी, मेले में यात्रियों का तांता लगा रहा। तो 30 का विकल्प कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो 30 का आपका हो जाएगा सी, गायिका ने गीत के 2-4 लड़ियाँ गाई। तो ये 30 का हो गया। तो मिलते हैं अगले 30 सुपरफास्ट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा।